डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 17। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक की तरफ मूव करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि हम लोग किस तरह से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स एटम्स वगैरह हम लोग किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पे जो मेन बात डिस्कस करने के लिए आपके पास फ्रंट एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंट्रोल्स की जाती हैं, इनहेरिट की जाती हैं फ्रॉम टेक्स्ट एलिमेंट से। अब टेक्स्ट एलिमेंट के थ्रू हम लोग ज़्यादातर केसेस जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं और सारी प्रॉपर्टीज़ फाउंड की जो है वो उसी से रिलेट कर रही होती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ की, जो कि टैग प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, उसके बाद स्टोरिंग एट्रीब्यूट भी रखती हैं। उसके बाद आपके पास एक ग्रेट मैकेनिज्म फॉर इवन एक्सटेंडिंग सील्ड क्लासेस इन प्रोसीजरल कोड यू कैन एक्चुअली यूज एनी प्रॉपर्टी बाय कॉलिंग सेट वैल्यू। आप लोग प्रोसीजरल कोड के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं बाय कॉलिंग सेट वैल्यू। हम कोई भी इस वैल्यू को सेट करने के लिए अटैच एन अनरिलेटेड प्रॉपर्टी टू अ बटन, आपके पास अटैच आपके पास अनरिलेटेड जो प्रॉपर्टी है बटन की वो यूज़ की गई है और सेट की गई है उसकी वैल्यू कि क्या उसकी वैल्यू ट्रू है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। उसके बाद आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूआई लेआउट्स हैं वो आपके पास वेरियस पैनल ड्राइव क्लास डिपेंड अटैच प्रॉपर्टी डिजाइनेटेड टू बी अटैच टू देयर चिल्ड्रन। दिस इज वेरी आपके पास this way each panel can define custom behavior without burdening all possible children with their own set of properties। आपके पास multiple types of properties हैं, multiple trees हैं, multiple ways हैं जो कि अचीव कर सकते हैं सेम थिंग्स को। तो ये आपके पास कोर फीचर्स हैं जो कि फोकस करते हैं डिफरेंट जो आपके पास APIs हैं उनके ऊपर। अब ये हम लोग इसके बारे में मज़ीद जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी बटन है, फॉर्म है, उसका साइज सेट करना, पोजीशन सेट करना, ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, साइजिंग है और उनकी जो पोजीशंस हैं जिनको हम लोग लेआउट कह सकते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो अभी यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ डिस्कस हो सकती है कि हम लोग उसकी अलाइनमेंट किस तरह से सेट करेंगे। ये आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट इस तरह से होगी, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होगी, ये हाइट है। उसके बाद ये आप देखेंगे कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप है और ये उसकी बाउंड्री है, तो उससे यहाँ से ये उसका मार्जिन है। देन आप इस इनर लाइन के साथ और ये आउटर लाइन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपके पास पैडिंग है। उसके बाद ये आपके पास विड्थ है और ये आपके पास कंटेंट होगा। उसके बाद ये आपके पास लेआउट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपको अगर फॉर्म क्रिएट करना है, अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है तो आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब क्या है। कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि वर्टिकल कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है। एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस के लिए वर्टिकल होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले साइज़ को। तो साइज़ के लिए आप लोग, अब जाहिर सी बात है साइज़ सेट करना है तो आपके पास मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। मिनिमम हाइट आप डिस्कस कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट है, मिनिमम विड्थ है और मिनिमम आपके पास मैक्सिमम हाइट है। ये चीज़ चार चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हैं मैनेज। अब यहाँ पे आपके पास रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो डिज़ायर्ड साइज़ है। उसके बाद रेंडर साइज़, हम उसका साइज़ मैच करना है, एक्चुअल हाइट क्या है उसकी, एक्चुअल विड्थ क्या है आपके पास। अब एक्चुअल विड्थ क्या है और एक्चुअल आपके पास विड्थ और हाइट क्या है, ये जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसका साइज़ कम करना है, विड्थ उसकी कम करनी है, हाइट ज़्यादा करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। उसके बाद हम लोग सेट करेंगे इसका मार्जिन और पैडिंग के बारे में कि हम लोग मार्जिन और पैडिंग जो है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी वहाँ पे वैल्यू जो है वो दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो पैडिंग है XML के अंदर वो हम लोग 5 लिखते हैं। XML स्पेसिफिकेशन इज़ हेल्प्ड बाय टाइप कन्वर्टर। XML जो है वो हेल्प करता है टाइप कन्वर्टर के लिए।
अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास पैडिंग जो है वो कुछ इस तरह से सेट होगी। अब यहाँ पे अगर ये आपके पास बात की जाए तो 0 का मतलब है एक्स एक्सिस, 10 का मतलब है वाई एक्सिस, उसके बाद 20 विड्थ है और 30 हाइट है। उसके बाद अगर इसी तरह से ये अगर सिर्फ 20 और 5 की बात की जाए तो 20 एक्स एक्सिस है और 5 वाई एक्सिस पे है। फॉर डिफरेंट मार्जिन्स आपके पास 20 है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है और 5 जो है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। उसी तरह से फर्स्ट जो है एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, उसके बाद है आपके पास विड्थ और देन हाइट। तो ये आपके पास मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लेना ये मार्जिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है ये कोड ऑफ लाइंस है कि हम लोग किस तरह से उसकी मार्जिन प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेट कर सकते हैं। हर मेथड से उसने बता दिया और हर मेथड से वो एक ही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंथ कन्वर्टर टाइप है जो कि कन्वर्ट करता है एसोसिएटेड विद वेरियस लेंथ प्रॉपर्टीज़ को, जो कि सपोर्ट करते हैं स्पेसिफाइंग एक्सप्लिसिट यूनिट्स को। वो सीएम हो सकता है, पीटी हो सकता है, उसके बाद आईएन हो सकता है या फिर पीएक्स हो सकता है। ये उसके पास उसके डिफ़ॉल्ट जो है वो यूनिट्स हैं। अब आपके पास इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स कौन से हैं? दीज लॉजिकल पिक्सेल्स आर 1/96 है इन रिगार्डलेस ऑफ स्क्रीन डीपीआई सेटिंग्स। तो अब यहाँ पे आप उसको डबल स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब ए टिपिकल डिस्प्ले इन 96 डीपीआई, आपके पास एक टिपिकल डिस्प्ले जो है वो 96 डीपीआई है। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पे विजिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से उसकी विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं, यानी कि उसको हाइड कराना है या फिर उसको विजिबल कराना है। आपके पास 3 वैल्यूज हैं विजिबल के लिए। विजिबल आपके पास द एलिमेंट इज रैंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन लेआउट। उसके बाद आपके पास है कोलैप्स द एलिमेंट इनविजिबल एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन लेआउट। उसके बाद है आपके पास हिडन द एलिमेंट इज विजिबल येट स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन लेआउट। उसके बाद आपके पास कुछ जो दो हैं वो स्टैक पैनल्स जो हैं वो गिवन है, तो उनके अंदर आपने डिफरेंस फाइंड करना है। वर्किंग दोनों की सेम ही है, तो ये आपके पास 2 डिफरेंट स्टैक पैनल्स गिवन है। नेक्स्ट हम लोगों ने पोजीशन और अलाइनमेंट सेट करनी है। तो पोजीशन और अलाइनमेंट सेट करने के लिए पोजीशन आपके पास एक्स और वाई में नहीं दी जा सकती, इंस्टेड इट्स पेरेंट कंट्रोल, अगर आपके पास इसका पेरेंट कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हमने बताया जिस तरह से मैंने आपको इसकी पोजीशन अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, तो वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो सकती है या फिर लेफ़्ट वैल्यू हो सकती है, सेंटर है, राइट है या फिर स्ट्रेच है या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट है। उसके बाद वैल्यूज़ जो हैं वो टॉप हो सकती है, सेंटर हो सकती है, बॉटम हो सकती है या फिर स्ट्रेच हो सकती है। अब उसी के अकॉर्डिंग ये आपके पास ब्लॉक ऑफ लाइंस हैं जिनके अकॉर्डिंग आप उसकी जो पोजीशन है और अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास अलाइनमेंट है, ये लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है और उसके बाद अगर स्ट्रेच कर देते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से सेंटर में आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे कंट्रोल, आपके पास हॉरिजॉन्टल कंट्रोल अलाइनमेंट है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट है और वर्टिकल कंटेंट अलाइनमेंट है। तो हम लोग उनको भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये उनके वो लिखने के लिए ब्लॉक ऑफ लाइन जो है वो कुछ इस तरह से होंगी। अब आपके पास लेफ़्ट के लिए है, सेंटर के लिए है, राइट के लिए और स्ट्रेच के लिए। तो अब हम हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट कर देंगे तो कुछ इस तरह से होंगी। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने जो रिवर्स डायरेक्शन है वो यूज़ की है। इट कैन बी यूज फॉर लैंग्वेजेस दैट आर रीड राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे राइट टू लेफ़्ट, तो आपके पास लेफ़्ट टू राइट है तो वो इस तरह से होगी, राइट टू लेफ़्ट है तो वो इस तरह से होगी आपके पास। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्म्स को, जो कि बेस क्लास है सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट मीडिया। जब तक हम लोग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट मीडिया डॉट ट्रांसफॉर्म ऐड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड नहीं कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आप देखें कि ये बटन क्रिएट करने के बाद उसके डिफरेंट एंगल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर दिए गए कि हम लोग 0 और 1 होगा तो किस तरह से आएगा, 0 और 00 होगा तो किस तरह से आएगा, 01 होगा तो किस तरह से आएगा, 10 होगा तो किस तरह से आएगा, 11 होगा तो किस तरह से आएगा, उसके बाद 0.5 होगा तो वो किस तरह से आएगा। ये आपके पास उसकी डिफरेंट पोजीशंस थी जो कि यहाँ पे बता दी गई हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का लेक्चर नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों की फिर भी कोई
लेक्चर नंबर 17 के अंदर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 17 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और 16 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।